जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया महाकुंभ 2025। अरे और द सोशल ब्रेन्स ये चैनल है जी जिसकी तरफ से ये वीडियो है। और हमने इसके ऊपर महाकुंभ के ऊपर एक वीडियो और देख रखी है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर हमने बेसिकली हमने ग्राउंड के ऊपर किस तरह की तैयारियां हो रही थी वो हमने ज्यादा देखा और हमने थोड़ा सा ग्राउंड से भी ज्यादा हमने थोड़ा सा महाकुंभ को समझने की कोशिश की थी उस वीडियो में। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम ये जानते हैं कि इस टाइम पे इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे इस इवेंट की तैयारी हो रही है। यार 40 से 45 करोड़ लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस इवेंट को बल्कि जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी चलते हैं इस वीडियो की तरफ और इसको देखते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं आपके साथ डिस्कशन। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बल मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। कुंभ मेला शुरू होने वाला है। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपाद। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने एक ना एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जरूर सुना होगा। किसी मूवी में, दादी नानी की कहानियों में, या फिर इस कहावत में कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए। भगवान तो यही तो हम समझते थे यार। कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आपने बहुत सारी होर्डिंग्स में, टीवी में, न्यूज चैनल्स में अब तक देख ही लिया होगा। प्लेटफॉर्म के कोने कोने पर कुंभ के स्लोगन के साथ रंग बिरंगे पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है। ये एक महाकुंभ है जो कि 144 सालों में होता है और इस साल वो 144वां साल है। ये महाकुंभ प्रयागराज में शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि कुंभ मेला इतना फेमस आखिर होता क्यों है। कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग्स की लिस्ट में दर्ज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं जो देश के अंदर से और देश के बाहर से होते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया था जिसमें लगभग 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग आए थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन भी लगभग 200 मिलियन के आसपास है। आप इस फिगर से अनुमान लगा सकते हैं कि कुंभ मेले में कितनी बड़ी गैदरिंग होती है। इमेजिन करो, करोड़ों लोग जो एक ही आस्था से और परंपरा से जुड़े हैं एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक महान तीर्थ पर्व है। अग्रान गिड़नक तकनक दुम तिट तक गति गणधा। अग्रान गिड़नक तकनक दुम तिट तक गति गणधा। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये आध्यात्म की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें यह माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मन की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है, ये कहां कहां पर होता है, इसका क्या महत्व है और भी बहुत कुछ कुंभ मेले से जुड़ा हुआ जो शायद आपको जानना जरूरी है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जहां पर देवताओं और असुरों के बीच में मंथन हुआ था जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। और उस श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए। अब जब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर असुरों को मिली तो असुरों ने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। प्रमाणतः यह होता है कि सारे असुर जो हैं वो देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे,
इसीलिए उन्हें असुरों की मदद लेना पड़ी और असुर भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें यह लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो वो अमृत उन असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, देवता और असुरों के बीच में लड़ाई छिड़ गई और इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान ने अपना वाहन जो था यानी कि गरुड़ देव को यह अमृत का कलश लेके वहां से उड़ जाने को कहा। और जब गरुड़ देव यह कलश लेकर जा रहे थे तब अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरती हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से ये 4 जगह महातीर्थ बन जाती हैं। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। कुंभ मेले का विकास भारत की पुरानी परंपराओं से निकल कर आ रहा है। हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए अगर हम समझना चाहें तो कुंभ मेले जैसे बड़े सम्मेलन का जिक्र 19वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है, लेकिन उससे भी पहले अगर इस सम्मेलन का आधार देखा जाए तो माघ स्नान के जो पर्व होते थे, जिसमें लोग पवित्र नदियों में नहाते थे ताकि वो अपने पाप धो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां दी गई हैं, जो कि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड के टाइम पीरियड में भी हमें कुंभ मेले का जिक्र मिलता है। समय के साथ साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे संत, सन्यासी और भक्तों का संगम होना शुरू हो गया। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है। पहला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहां पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी। दूसरा स्थान जहां पर कुंभ आयोजित किया जाता है वो है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर आती है, जहां पर लोग गंगा स्नान करते हैं अपने मन और आत्मा की शांति के लिए। गंगा नदी के अलावा हरिद्वार अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है तीसरा स्थान जो है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और पुराणों की कहानियां हैं। और चौथा कुंभ स्थान है उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है और यहाँ पर स्नान भी लोगों के आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बनता है। कुंभ मेला इन 4 स्थानों में से किस स्थान पर लगेगा, यह डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स के हिसाब से, जो कि 12 साल में होता है। ये टाइम डिपेंड करता है ऑन दी पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेशली जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर को सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगभग 12 साल लगते हैं और उस 12 साल के हिसाब से स्थान तय किए जाते हैं। हर एक स्थान पर एक बार 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तब होता है जब जुपिटर किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन में एंटर करता है और इस समय में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य शुभ माने जाते हैं। हरिद्वार सेलिब्रेट्स कुंभ मेला व्हेन जुपिटर इज इन एक्वेरियस एंड सन इज इन एरिस यानी कि सूर्य मिशा के साथ। प्रयागराज में कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर टॉरस यानी कि वृषभा राशि के साथ हो और दोनों ही चंद्रमा और सूर्य की दशा मकर राशि के साथ हो, व्हेन सन एंड मून इज इन कैप्रिकॉर्न। नासिक में कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर इज इन लियो सिंह राशि के साथ हो। सिमिलरली उज्जैन में भी कुंभ मेला मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि के साथ होता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स बनती है तो एनवायरनमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है और इस समय पर इन पवित्र नदियों के पानी को लोग अमृत मानते हैं और इसमें स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है और मोक्ष मिलता है। कुंभ मेले के अलावा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। इस साल से 6 साल पहले यानी कि 2019 में प्रयागराज में मनाया गया था। इस साल तो मैं सुना कुंभ मेले के हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को समझने के बाद अगर इस चीज पे नजर दौड़ाई जाए कि आखिरकार कुंभ मेले में होता क्या है, तो यहाँ पर शाही स्नान होते हैं, गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं और साथ ही साथ पिंडदान भी किए जाते हैं। इसी के साथ साथ इस मेले में बहुत सारे मठों के संत साधु आते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज आती हैं, कथा और कीर्तनों के इवेंट भी होते हैं। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग संस्कृति को यहाँ पर दर्शाते हैं। अपने लोक गीत, नृत्य और कलाओं का प्रदर्शन भी आपको इस कुंभ मेले में देखने को मिलेगा। यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में पहचाना है एंड दिस शोज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ मेला फॉर इंडिया।
कुंभ मेले की सिग्निफिकेंस सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर हम इसे डेटा के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो 2019 के कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस कुंभ मेले में जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हुई थी वो थी 1,20,000 करोड़ रुपए की। और साथ ही साथ एक अकेले कुंभ मेले में 6 लाख लोगों को जॉब मिली थी। सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो 6 लाख जॉब जनरेट हुई थी। इन बड़े बड़े फिगर्स के अलावा इस पूरे इवेंट से लोकल बिजनेस को बहुत बूस्ट मिलता है। छोटे से वेंडर से लगा के बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक जो होते हैं उन्हें काफी सारा काम मिलता है और वो अपने कुछ दिनों में उतना पैसा कमा लेते हैं जितना उनके साल भर की इनकम होती है। मैनेजमेंट। अभी तक वीडियो में आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि कुंभ मेला अपने आप में क्यों यूनिक है, क्योंकि इसका स्केल इतना बड़ा है। अब इतने बड़े मेले को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते होंगे। मेले को अटेंड करने से लगा के ऑर्गेनाइज करने तक हर लेवल पे अपने अपने एक चैलेंज है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि दो भाई बिछड़ जाते हैं, ये कहावत क्यों निकल के आई है, क्योंकि ऐसा रियलिटी में होता है। मल्टीपल पॉइंट्स पे मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं और गवर्नमेंट इन्हें टैकल करने के लिए अपना 100% देती है। महाकुंभ 2025 ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट के डेटा के हिसाब से इस साल लगभग 40 करोड़ लोग जो हैं इस महाकुंभ मेले को अटेंड करने वाले हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो एरिया है उसे 3,200 हेक्टेयर से बढ़ा के 4,000 हेक्टेयर कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पार्किंग एरियाज को भी एक्सटेंड किया गया है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और स्क्रीन्स भी बढ़ाई गई हैं। बेसिक फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इस बार महाकुंभ मेले के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा टेंट्स लगाए जाएंगे, 1.5 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट्स लगाए जाएंगे और ये माना जा रहा है कि ये महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला होने वाला है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट भी बनाया जाएगा जिसे महाकुंभ मेला जिला कहा जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट है, तो जैसे ही महाकुंभ मेला खत्म होगा इस डिस्ट्रिक्ट को डिसॉल्व भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की आस्था और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ एक जीवंत प्रतीक है। ये एक समागम है धर्म, संस्कृति और आस्था का, जहां लोग अपने घरों से निकलते हैं अपने पाप धोने के लिए, मन की शुद्धि के लिए और अपने आध्यात्मिक सफर की एक नई शुरुआत के लिए। ये कुंभ मेला सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है कि कैसे लोग एक साथ एक सूत्र में बनके एक आस्था का प्रमाण देते हैं। तो आप में से कितने लोग इस बार महाकुंभ मेले में जाने वाले हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे ये बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या नई जानकारी मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। हाउ इंटरेस्टिंग। मतलब आप ये देखें कि एक वीडियो हमने पहले भी देखी, हाँ। लेकिन उसको समझने में, मतलब मैं उसको ये कहूंगी कि वो इंट्रोडक्शन था, लेकिन आज की जो वीडियो हमने देखी इससे बहुत इससे बेहतर हमें तौर पे। काफी चीजें क्लैरिटी से समझ आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मतलब यकीन कीजिए कि हमें इससे पहले जितना भी इंट्रोडक्शन है वो डेफिनेटली बॉलीवुड मूवीज और उसके अंदर चंद कहे जाने वाले डायलॉग्स अबाउट कुंभ मेला वही थे, और हम इसको मेले के तौर पे लेते थे। वी डिड नॉट एक्चुअली नो दी हिस्ट्री बिहाइंड दिस, और किस कदर रिच और किस कदर पुरानी हिस्ट्री है, और उसके जो ट्रेसेस ऑल द वे बैक टू एंशिएंट टाइम्स जो उसके आते हैं, ये दिस वाज सो रिमार्केबल। एंड मतलब इस वीडियो के जरिए हमें उस चीज़ की ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आई, बिकॉज वाकई इस वीडियो में बड़ा आसानी से उन्होंने समझाया उसको। और मोना, डू यू नो कि जो है मतलब इस सारे एरिया को, ये जो 4,000 हेक्टेयर उन्होंने बताया, इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा हाँ, वो बताया फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम के, जिसके अंदर ये महाकुंभ वहाँ पे होगा। अच्छा, और उसके अलावा इन्होंने, इसके अलावा मैं तो छोटा कुंभ मेला ही कहूँगा, 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे इसके अंदर। हाँ इसके अंदर जी। 40 से 45, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि जिसको वो छोटा कुंभ मेला कहते हैं वो भी 20 करोड़ अफराद है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितनी खलकत है, कितने लोग बिल्कुल। हैं। मतलब एक दिन में महाकुंभ के बारे में ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यार यहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग एक स्टेडियम के अंदर 50,000 बंदा जिस हाँ। वक्त इकट्ठा हो जाता है, तो आप ये देखते हो कि जहां तक आपकी नजर जा रही है
सिर्फ आपको इंसानी सर नजर आ रहे होते हैं और यू फील लॉस्ट, यू फील लाइक यू नो कि यू आर वेरी पेटी एंड वेरी टाइनी अमंग ऑल दोज पीपल। सो आप इमेजिन करो कि ये इतना बड़ा एक गैदरिंग जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 से 4 करोड़ बंदा पर डे। सो मतलब वाकई कुंभ में अगर आप बिछड़ जाएं तो शायद आप दोबारा नहीं मिलते, ये बात गलत नहीं है। सो इसलिए सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी को आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि जो आप में से वहां पे जा रहा है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और उसके साथ ये कि फिर आप अरेंजमेंट्स की देखें, बहुत कितनी जबरदस्त डिटेल में वो अरेंजमेंट्स है, बता रहे उन्होंने हैं। सर्वेलेंस और बाकी सारा कुछ, और इसके अलावा कई हजार जो पुलिस के कर्मचारी हैं जी, उनके वो बारे में उन्होंने होंगे। बताया कि वो सीसीटीवी कैमरास बहुत ज्यादा वहां बड़ी पे अच्छी लगाए सर्वेलेंस जा का रहे हैं। इंतजाम है उसके अंदर। और फिर मतलब इस वीडियो के जरिए हमने थोड़ा सा एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो भी हमने समझने की कोशिश की। मतलब आप ये चीज देखिए कि कई हजार करोड़ रुपया तो सिर्फ वहां पे पीने का साफ पानी जो है उसके इंतजाम के लिए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने शायद किसी एक और वीडियो के अंदर या किसी आर्टिकल में, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने ये भी पढ़ा था कि कई हजार से कई लाख करोड़ तक की आमदन भी होती है थ्रू आउट द इकोनॉमी। मतलब एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है, और वो उसका एक एस्पेक्ट उन्होंने इस वीडियो के अंदर समझाने की भी कोशिश की। सो ऑल एंड ऑल ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी और हमें बड़ा मजा आया इस वीडियो को देख के। मतलब एटलीस्ट महाकुंभ के पीछे जो एक हिस्ट्री है, जो एक स्टोरी है, उसको समझने में बहुत ज्यादा मदद मिली, ज्यादा बेहतर तौर पे। सो एनीवेज आप बताइए कि क्या आप महाकुंभ को अटेंड करने का प्रोग्राम बना चुके हैं, और अगर आप बना चुके हैं या इससे पहले आपने महाकुंभ को या कुंभ मेले को आपने अटेंड किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।